हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जब मैं सुबह उठी और मैंने आसमान की तरफ देखा तो बादल भी थे और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी सुबह सुबह ही। फिर मैंने उठा लिया झाड़ू और झाड़ू उठा के मैंने अपने आंगन में लगाना शुरू कर दिया झाड़ू, क्योंकि धूप निकलते ही आंगन में झाड़ू लगाना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जब भी गर्मियों में उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपने आंगन में ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आंगन में जब धूप आ जाती है झाड़ू लगाना बहुत टफ हो जाता है। झाड़ू लगाते लगाते भी मुझे इतना स्वेटिंग हो गई थी, क्या बताऊँ। फिर मैंने अपनी बाल्टी में भर लिया पानी मैंने भर रही थी पौधों को पानी देने के लिए। जो मैंने अपने गमलों में प्लांट लगाया है उसको मैं पानी दूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ही मॉर्निंग में ही पानी देना चाहिए पौधों को। गर्मियों में रात को कहते हैं कि पानी नहीं देते, इसलिए मैंने सुबह सुबह पहले पौधों में पानी देने लगी। पौधों के साथ पानी देके मैं देख रही थी, कुछ प्लांट थे जो धूप की वजह से सूख रहे थे, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। धूप की वजह से प्लांट बेचारे भी जो हैं, कुछ पत्तियाँ इनकी हैं जो सूख रही हैं, इसलिए मैं इनको पानी दे रही थी। ऐसे ही मैं सभी प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया। कुछ प्लांट्स से मैंने आपको जैसे बताया कि धूप इतनी पड़ रही है कि इसकी कुछ पत्तियां जो सूख रही हैं। ऐसे ही मैंने अपने सारे पौधों में अच्छे से पानी दे दिया। अभी जो मेरा पार्क है उसमें काफ़ी सारी घास आ गई हुई है, बट जिस दिन मेरे को वीक ऑफ होगा मैं उस दिन निकालूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जल्दी काम ख़त्म करना है। मम्मा भी घर पे नहीं है। ये हमने लगाया हो पुदीना चटनी के लिए, इसमें भी घास आ गई हुई है। इसमें भी मैंने जिस दिन मेरी वीक ऑफ होगा उस दिन मैं क्लीन करूँगी। फिर उठा लिया मैंने ब्रश उठा के फिर मैंने करना शुरू कर दिया ब्रश करते करते मैं साथ साथ में थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी जो ऐसे थी। उसके बाद मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं कर रही हूँ ब्रश। मुझे तो ब्रश में ना सबसे अच्छी जो पेस्ट लगती है वो पतंजलि के अलावा मैं कोई भी पेस्ट कर लूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ये है मेरा फेस वॉश जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है एक्ने और पिंपल्स के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे हार्मोन्स एक्ने आ रहे थे, जिसके चलते हुए मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छा है, इसी से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ये फॉर्म कम बनाता है पर एक क्लेंजर बहुत अच्छा है, जिससे मैंने अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद यो मैंने झाड़ू लगा दी, तब मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना कि इसी वजह से मैंने फेस क्लीन कर लिया। आप देख सकते हो फेस क्लीन करने के बाद ऐसी लुक आई। फिर मैं चली गई किचन में, फिर सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने निकाल लिया फ्रिज में से आलू और बैंगन को मैं किचन में तो नहीं काट सकती थी, इसलिए मैं रूम में आ गई। पंखे के नीचे बैठ के ही सब्ज़ी काट लूँ तो बेस्ट है। किचन में ऑलरेडी इतनी गर्मी है कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि सब हाउसवाइफ को भी पता होगा कि जब वो मॉर्निंग में खाना बनाते हैं तो कितनी गर्मी होती है। वो बेचारी 3 टाइम खाना बनाते हैं। आज तो मम्मा घर नहीं है, मम्मा घर ना होने की वजह से मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। नहीं तो मोस्टली सुबह मम्मा ही काम कर लेते हैं। हाँ, काम करती हूँ सुबह मैं, पर इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज तो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। मैं सफाई वगैरह का काम सारा कर लेती हूँ, पर किचन में खाना बनाने का काम जो मॉर्निंग में मम्मा कर लेते हैं। आज मम्मा घर पे नहीं है, इसीलिए सफाई का काम भी मुझे देखना था और खाना बनाने का काम भी मुझे देखना था। इस तरह से मैंने अपने आलू बैंगन को अच्छे से काट लिया। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि इसमें मैं प्याज वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल तरीके से बनाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी काटने के बाद धो ली, क्योंकि सब्ज़ी जो आलू और बैंगन है अगर इसको काट के रख दो ये जल्दी से जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया तड़का। तड़के में मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मैंने हल्का सा ऑयल डाला और उसके बाद मैंने आलू बैंगन के ऊपर ही नीचे ही जब मैंने धोने के बाद उसके बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, और मसाला तो मैं इसमें डाल ही नहीं रही थी, बिल्कुल कम मात्रा में मसाला डाला था, वो भी मैंने सब्जी मसाला डाला था। नहीं तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में मसाला डालने की कोई भी वो नहीं है। कहते हैं कि जो बैंगन होते हैं उसकी जो तसीरा वो गर्म होती है, इसलिए इसमें मैंने आलू मिक्स करके बनाए थे ताकि जो गर्म ना लगे। इसके लिए मेरा ऑयल जो था गर्म हो रहा था। हल्का सा मैंने जीरा डाला था। जीरा डालने के बाद आलू बैंगनों को मैंने फिर लगा दिया तड़का कुछ इस तरह से था। ये सिंपल तरीके से बनाए थे। आप कमेंट में बताना कि आप कैसे बना रहे हो, पर मैंने जो आज आलू बैंगन बनाए थे उसमें मैंने लहसुन टमाटर ऐसा कुछ नहीं डाला था। सिंपल ऑयल और जो मसाले होते हैं जैसे लून मिर्च, जो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी वो इसी तरह से थी, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके आलू बैंगन को बनाने के बाद मिक्स करने के बाद उसके ऊपर मैंने लगा दिया ढक्कन, क्योंकि वो हल्की फ्लेम में पकते रहे। उसकी तरफ मैंने कुछ और भी काम करना था। जो आटा था वो मेरी छोटी सिस्टर ने गूंद दिया था, क्योंकि उसने भी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी काम में, इसलिए काम में थोड़ी जल्दी हो जाए। क्योंकि आज जो था
लंगर में थोड़ा सा खाना बना के भेजना था, जिसमें बनानी थी मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी का खाना बना के जाएगा, क्योंकि लंगर में ऐसे तो इस तरह मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने उसके ऊपर लगा दिया ढक्कन, आप देख सकते हो। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऐसा आया हुआ आलू बैंगन का। आपको लग रहा होगा कि मैंने सब्ज़ी बहुत वो काटी है, बट नहीं, जब ये बन के तैयार होगी तो बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगी, देखने में लग रही है। इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी में भी थी और मैंने जल्दी में काटी है। जब बन जाएगी मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने जो था मिस्सी रोटी का, ये तो मेरा आटा एक रेडी था। मिस्सी रोटी के लिए मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने छाना आटा, फिर मैंने बेसन, फिर उसमें डाले कटे हुए प्याज, मिर्च और हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। हल्का सा मैंने देसी घी के 2 चम्मच भी इसमें मिक्स कर लिए थे, और इसको मैंने अच्छे से हाथों से पहले मिक्स किया, हल्का पानी डाल के। फिर इससे मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डलता है, थोड़ा कम ही पानी डलता है, क्योंकि मिस्सी रोटी का जो आटा है ना तो हमें ज़्यादा वो करना होता है, नरम गूंदना होता है, और ना ही ज़्यादा सख्त। जो इसका जो है वो मीडियम सा होना चाहिए। इसके लिए जो आज जो मैं मिस्सी रोटी बना रही हूँ, ये हमारे गुरुद्वारा में जाएंगी लंगर में, क्योंकि आज मिस्सी रोटी का लंगर है गुरुद्वारे में। ये देखो सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखने में सब्ज़ी लग रहा है कि मैंने ज़्यादा वो काटी है, और जब ये बन जाएगी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप ये देख सकते हो, इस तरह बने मेरे आलू बैंगन। उसके बाद मैंने तैयारी कर ली मिस्सी रोटी बनाने की। ये गुरु के घर जाएगा, जैसे वहाँ लंगर पकता है बहुत इज्जत मान और प्यार से, सत्कार से, ऐसे ही मैंने भगवान जी का नाम लेके इससे बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बोलते हैं ना कि लंगर में, इस तरह से मैंने मिस्सी रोटी का जो था बनाना उसको स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। जो मैंने फर्स्ट मिस्सी रोटी बनाई थी उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा कि थोड़ा वो कम लिया, क्योंकि जो हम मिस्सी रोटी बनाते हैं वो हम नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा हैवी डो लेके फिर बनाते हैं। फिर मैंने तवे को धोया था, उसके ऊपर मैंने लगा लिया हल्का सा घी। उसके बाद मैंने इस पर डाल दी मिस्सी रोटी। आप देख सकते हो किस तरह से मेरी मिस्सी रोटी बन रही है, पक रही है। आपको मैं दिखा देती हूँ। ऐसे ही करके मैंने बाकी सारी भी रोटियाँ बेल ली थी और तैयार कर ली थी। ऐसे तरह ही मेरी मिस्सी रोटी जो है वो बन रही थी। ये आज मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। मॉर्निंग में मुझे सारा ही काम, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मोम घर पे नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से मेरी सिस्टर भी आ रही थी, पूछ रही थी दीदी कितनी बन रही है, कब बनेगा खाना, आप लेट ना हो जाओ, ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा बस आप थोड़ा रखो, हमारा खाना जो है बन जाएगा फटाफट। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हो ये फाइनल लुक थी मिस्सी रोटी की, जो इस तरह से बन रही थी। उसके बाद मैंने दूसरी रोटी भी बना ली, सिंपल रोटी। उसके बाद मेरा सारा खाना बन के रेडी था। फिर उसके बाद मैंने खाना किया पैक। जो मेरी रोटी थी वो मैंने चपाती बॉक्स में डाल दी। उसके बाद इतनी पसीना आया था कि मेरा खाना बनाते बनाते पसीने से पूरा नहा ली थी, कि जैसे मैंने पूरा नहाया हो। फिर उसके बाद मैंने पैकिंग कर दी रोटी की। ये रोटी अब रोटी बनाने के साथ, पैकिंग के साथ साथ मैंने अपना टिफ़िन भी जो है साथ साथ में रेडी कर लिया, क्योंकि मैंने ड्यूटी जाना है। इसलिए मैं खाना भी अपना भी साथ साथ में रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा किचन में नहीं आना है। किचन में बहुत सारी गर्मी है, इसलिए मुझे जल्दी से अपना सारा काम फिनिश करना था। मैंने सारा काम करने के बाद किचन में अच्छे से कर दिया, किचन को सफाई करके किचन के बाद उसमें मुझे इतनी प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत थी, इसलिए मैंने बैठ के पिया थोड़ा सा पानी के पीने के बाद आरू उठ गई। उन्होंने कहा मम्मा मुझे दूध दे दो, क्योंकि उसे सुबह उठ के दूध पीना होता है, इसलिए थोड़े बर्तन भी थे। और फिर मैं उसके लिए दूध बनाया। फिर वो मेरे साथ ही आ गई थी, और वो दूध पीते पीते बच्चों। ये था मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट